दोस्तों अगर आप अपने एक बड़े लमसम से SWP का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। SWP आपको कभी नहीं करानी चाहिए। ये वीडियो में आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि क्यों नहीं करानी चाहिए और आपको यहां पे एक बड़ा लॉस जो है वो होता हुआ दिखेगा और आप इतने पैसे बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? 5 मिनट का वीडियो है, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन ये वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरिधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी एक वीक पहले मेरे एक दोस्त ने कांटेक्ट किया कि यार मेरे पास अभी 10 लाख रुपए आने वाले हैं और मुझे उसमें से मंथली इनकम जो है वो जनरेट करनी है 4-5 हजार रुपए की। तो मैंने उसको पूछा कि क्यों इनकम जनरेट करनी है, वो पूरे के पूरे पैसे क्यों तुम इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। तो बोले कि यार 4-5 हजार रुपए आएंगे तो अच्छा लगेगा और मेरा जो होम लोन चल रहा है उसमें मैं ये पैसे जो है वो दे दूंगा, तो इससे मेरी एक जो होम लोन की EMI है उसकी किस्त भी थोड़ी सी कम हो जाएगी और मुझको यहाँ पे एक फायदा भी होता हुआ दिखेगा। तो मैंने उसको सिंपल स्टेप में समझाया यार कि तू 10 लाख रुपए जो इन्वेस्ट कर रहा है वहां से तू होम लोन का जो इंटरेस्ट है उससे तो ज्यादा ही रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, तभी तुम वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे आप म्यूचुअल फंड में कर रहा है या स्टॉक्स में कर रहा है। तो वहां पे जो ज्यादा रिटर्न आ रहा है, अगर उसमें से आप EMI के जरिए या एक जो SWP के जरिए पैसा निकाल लोगे तो आपका क्या होगा, आपका जो कंपाउंडिंग है ना वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जिसके पास में लमसम पैसा है और वो लमसम डालने के बाद में उसमें से पैसा निकालना चालू करते हैं कि भाई मुझे 10% मंथली चाहिए। 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, 10,000 रुपए मंथली उसमें से पैसा निकालना चालू किया और वो 10,000 रुपए का क्या करते हैं? वो 10,000 रुपए का कुछ नहीं करते हैं, वो 10,000 रुपए पड़े रहते हैं या उसको उड़ा देते हैं। तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं? आप सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि आप अपने कंपाउंडिंग जो इफेक्ट है उसको आप स्लो डाउन कर रहे हैं, आप उसको कम कर रहे हैं। तो आपको जो कॉर्पस जमा होना चाहिए था 20 साल बाद वो यहां पे कम होके हो जाएगा। जो 200% होना चाहिए वो 100% हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2 करोड़ रुपए होना चाहिए था वो 1 करोड़ हो जाएगा या 1.5 करोड़ हो जाएगा। तो आप यहां पे सबसे बड़ा लॉस कर रहे हैं। अगर आप 5,000 रुपए भी SWP निकाल रहे हैं तो आप ये समझ के चलिए कि आप पर मंथ का 1 लाख रुपए का नुकसान कर रहे हैं। उस हिसाब से आप सोचिए वो 5,000 रुपए कंपाउंडिंग होके 20 साल बाद में 1 से 2 लाख रुपए बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इतना बड़ा लॉस आप कर रहे हैं। SWP कब करानी चाहिए मैं हर बार हर वीडियो में बताता हूं, रियली रिक्वायर्ड है तभी कराइए। आप एक एज पे आ जाता है जहां पे आपके पास में जो कमाने की ताकत होती है वो खत्म हो जाती है, आप कमा नहीं सकते, आप रिटायर हो चुके हैं, उस टाइम पे SWP काफी जो फायदेमंद है वो रहती है, तभी आपको SWP करानी चाहिए। आजकल तो 25-30 साल 35 साल के नौजवान SWP कराने का सोच रहे हैं कि 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए 15 लाख रुपए डाल दूं और उसमें मंथली मुझे एक इनकम आती रहे 5,000 रुपए, बस हो गया यार अपना। तो ऐसा मत करिए यार, ये बहुत ही गलत आइडिया है, क्योंकि SWP से आप अपना कंपाउंडिंग का इफेक्ट खोते रहेंगे और आपको लॉस भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि आप ऐसे मार्केट में फंस गए जो अभी चल रहा है कि 30% मार्केट डाउन चला गया, ऐसे टाइम पे अगर आप SWP करा रहे हैं ना, पैसा निकाल रहे हैं ना, आपको बहुत लॉस होने वाला है। तो आपको आज ये वीडियो में एक चीज भी बताऊंगा कि कैसे SWP करना है। अगर करना ही है मान लीजिए तो कैसे करना है, कैसे आप बच सकते हैं इससे। तो मेरे ये 2 पॉइंट सबसे पहले नोट कर लीजिए कि SWP कभी नहीं करानी है जब तक आपके पास में एक इनकम का सोर्स है। आप नौकरी कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपके पास इनकम का सोर्स है, SWP मत कराओ यार। पैसा जो है ना उसको कंपाउंडिंग होने दो, उसको डाल दो यार, उसको कंपाउंडिंग होने दो धीरे धीरे। वो पैसा जो आप निकालोगे पर मंथ वो आपका लाखों रुपए निकाल रहे हैं, आप ऐसा समझ के चलोगे तभी आप SWP बंद कर पाओगे। दूसरा, SWP आपको करानी है जब आपकी इनकम बंद हो जाती है, तब आपका कॉर्पस आपको पैसा जनरेट करके देगा। इसी चीज के लिए SWP जो है वो मायने रखती है और तभी कराएंगे तभी उसका कुछ पर्पस है, नहीं तो कोई पर्पस नहीं है, आप सिर्फ अपना पैसा गवा रहे हो। अब ये चीज जो आइडिया है वो बताता हूं कि कैसे आपको SWP करानी चाहिए जिससे आपका लॉस नहीं होगा, आपका सिर्फ प्रॉफिट होगा। तो यहां पे हम लोग SWP में क्या करते हैं, मंथली पैसा निकालते हैं और अगर कोई पर्टिकुलर साल के अंदर में आपका मार्केट डाउन चला गया है, आपको पता नहीं चलेगा, आप SWP निकाल रहे हो और आपका लॉस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो मेरी मेथड है उसको यूज करिए। आपको क्या करना है, अगर आपको SWP यानी कि मंथली इनकम की जरूरत नहीं है, मतलब कि एवरी मंथ जरूरत नहीं है, आप 3-4 महीना चला सकते हैं, 1 साल तक चला सकते हैं। तो मैं कैसे करूंगा, अगर मैं SWP में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मतलब SWP निकालना चाहता हूं, तो मैं यहां पे ये करूंगा। मान लीजिए मैं 10 लाख रुपए लगाना चाहता हूं एक साथ, मैंने 10 लाख रुपए लगा दिए, मैं 1 साल तक कुछ नहीं निकालूंगा। 1 साल का जो प्रॉफिट है, मान लीजिए मुझे म्यूचुअल फंड ने या स्टॉक मार्केट ने 10% का रिटर्न दिया,
तो वो 10% में से 50% में निकालूंगा। जो हमारा कैलकुलेटर है, जो मैंने बहुत वीडियो में आपको बताया है कि जितना आपका कॉर्पस आपको रिटर्न देता है उसका आधा पैसा आप निकालना, बाकी का रहने देना, वही कंपाउंडिंग करके आपका कॉर्पस को भी बढ़ाएगा। तो मान लीजिए वो 10 लाख में 1 लाख रुपए का रिटर्न मुझे मिला पर्टिकुलर साल में, तो मैं क्या करूंगा, साल के एंड में वो 1 लाख रुपए में से 50,000 निकाल लूंगा, बाकी के 50,000 पड़े रहने दूंगा। तो मेरा अभी टोटल कॉर्पस कितना हो गया, 10,50,000 रुपए। मैं वैसे ही रहने दूंगा। जब सेकंड ईयर पे आऊंगा उस पे मान लीजिए कि ऐसा कोई पर्टिकुलर साल आ गया जिसमें अभी का हालत आप देख सकते हैं, जिसमें मार्केट 15% 20% डाउन चला गया, तो मुझे ईयर के एंड में पता चल जाएगा कि ये भाई ये मार्केट डाउन है, मैंने जो 10.5 लाख रुपए मेरा जो स्टार्टिंग में था अभी वो 9 लाख रुपए ही बचा है, तो उस साल में मैं नहीं निकालूंगा पैसा। अगर उस साल में मैंने 1 लाख रुपए या 50,000 निकाल लिए तो मेरा सबसे बड़ा जो डिसीजन है वो होगा गलत डिसीजन होगा और उससे मेरा लॉन्ग टर्म में बहुत इफेक्ट पड़ेगा, तो वहां पे मैं पैसा नहीं निकालूंगा। लेकिन मान लीजिए अगर वही पर्टिकुलर साल में म्यूचुअल फंड ने 20% का रिटर्न दिया, आपने जिसपे भी इन्वेस्ट किया आपको 20% का रिटर्न मिला और आपका कॉर्पस हो गया 12.5 लाख रुपए, तो वहां पे जो 2 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले आप उसमें से 50% निकाल लीजिए तो आपको मिल गए 1 लाख रुपए। तो यहां पे अगर लंबे हॉरिजॉन में देखेंगे, 10 साल 15 साल में देखेंगे, तो आपका जो पैसा निकालने का जो ये है वो एवरेज आउट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसी मेथड आपको कोई नहीं बताने वाला है, बहुत वीडियो में मैंने बहुत नई नई मेथड्स बताई है। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, नीचे लाइक वाला बटन दबा दीजिए, साथ में सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए, नीचे वाला लाल बटन, क्योंकि ऐसी बहुत सी ट्रिक्स मैं आपको आने वाले वीडियो में बताने वाला हूं, बताता रहता हूं। तो वीडियो का कंक्लूजन यही है कि एसडब्ल्यूपी कभी मत कराइए जब तक आपको जरूरत नहीं, आप यंगस्टर से नहीं कराइए। आप जब ओल्ड एज में चाहते हैं तब भी, अगर आपका मंथली इनकम कहीं से भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट है या बच्चों पे डिपेंडेंट है, आपको पैसे की जरूरत नहीं है, तो आपको मैंने जो ये मेथड बताई है उस मेथड से पैसा निकालिए, आपको कभी लॉस नहीं होने वाला है और आप एसडब्ल्यूपी से एक अच्छा खासा पैसा भी निकाल पाएंगे और आपका कॉर्पस जो है उस पे भी ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म में वो भी पैसा बढ़ने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना आपको आइडिया कैसा लगा, साथ में सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में मजेदार कंटेंट के साथ, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।